अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। दौरा ईरान में फील्ड मार्शल का पुरजोश इस्तकबाल, फसादियों के मज़मूम अज़ाइम की मुकम्मल नाकामी। नाजरीन, जदीद दौर की 5th जनरेशन वॉरफेयर में दुश्मन किसी मुल्क पर टैंकों या जहाजों पर से हमला नहीं करता, बल्कि वो इस मुल्क की अंदरूनी समाजी ढांचे में झूठ, अफवाहों और प्रोपेगेंडे का जहर घोलता है। वो मुकामी प्रॉक्सीज और गैर मुल्की एजेंडों का इस्तेमाल करके रियासत के पुरअमन खितों में आग लगाने की कोशिशें करता है। लेकिन जब किसी रियासत की क़यादत बाज़मीर, बासलाहियत और दूर अंदेश हो, तो दुश्मन के तमाम तर झूठे बयानिए हकाइक को एक ही ज़ब्त से पाश पाश कर जाते हैं। आज हम एक ऐसे मजमून प्रोपेगेंडे की मौत और रियासत पाकिस्तान की एक शानदार सफारती और इखलाकी फतह का तफसीली जायजा लेंगे। नाज़रीन, हम बात करेंगे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हालिया दौरा ईरान की, जिसने मुल्क दुश्मनों के तमाम तर मनफी प्रोपेगेंडे को जमीन बोस करके उनके ताबूत में आखिरी और फैसला कुन कील ठोक दी। आपको याद होगा कि पिछले कुछ अरसे से एक सोची समझी साजिश के तहत ये तासुर देने की कोशिश की जा रही थी कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में कोई कशीदगी है या पाकिस्तान की पॉलिसी किसी मखसूस मसलिक या पड़ोसी के खिलाफ है। लेकिन नाज़रीन, तेहरान में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जो तारीखी और पुरजोश इस्तकबाल किया गया, उसने इन तमाम झूठे दावों को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। ईरानी क़यादत ने जिस वालिहाना अंदाज में फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया और इन पर जिस गैर मुतज़लज़ल इत्तेमाद का इजहार किया, वो इस बात का नाकाबिल तरदीद सबूत है कि पाकिस्तान की असली क़यादत न सिर्फ आलमी और इलाकाई सतह पर इंतहाई बावकार है, बल्कि अपनी मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए दुश्मन के तमाम तर प्रॉक्सीज को बेनकाब करने की भरपूर और हैरत अंगेज सलाहियत रखती है। नाज़रीन, आज रियासत पाकिस्तान और हमारी मुसल्लह अफवाज की क़यादत बरादर इस्लामी मुल्क ईरान के साथ ताल्लुकात की एक नई इंतहाई मजबूत और मुस्तहकम दौर का आगाज करती है, जिसका वाहिद मकसद इस पूरे खिते में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है। लेकिन नाज़रीन, इस मुस्बत और तारीखी पेशरफ्त के बाद अब वक्त आ चुका है हम अपनी अंदरूनी हालात और इन आस्तीन के सांपों का सख्ती से मुहासबा करें, जिन्होंने इस झूठे प्रोपेगेंडे की आड़ में रियासत में बैठकर खंजर घोंपने की कोशिश की। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान के इंतहाई पुरअमन स्ट्रेटेजिक खिते गिलगित बल्तिस्तान की, जहाँ कुछ शरपसंद अनासिर ने फिरकावारियत की आग भड़काकर कौमी अमलाक को बेदर्दी से नुकसान पहुंचाया है। आज हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, हर बादशाह और शहरी का यह हक है कि वो इन फसादियों और गैर मुल्की एजेंडों से सवाल करे कि आखिर किसके इशारे पर, किसके एजेंडे पर, किन मजमूम मकासद के तहत उन्होंने रियासत के रिट को चैलेंज करने की हमाकत की है। जब पाकिस्तान और ईरान की क़यादत एक दूसरे के शाना बशाना खड़ी होकर खत्ते के अमन की जमानत देती हैं, तो फिर गिलगित बल्तिस्तान में वो कौन सी हमदर्दी थी जिसके नाम पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाया गया, अमन और अमान को तबाह किया गया। नाज़रीन, आज ये बात रोजे रोशन की तरह आया हो चुकी कि शरपसंद अनासर ना तो किसी मसलिक के खैरखा है और ना ही इस खित्ते के, दरअसल बैरूनी आकाओं की प्रॉक्सी बन चुके हैं। मुल्क के अंदरूनी हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वो मजीद अपने छुपे हुए चेहरों और झूठे बयानों के पीछे नहीं छुप सकते। फील्ड मार्शल के दौरा ईरान ने इन चेहरों से तमाम नकाब नौच डाले हैं। अब वक्त आ चुका कि गिलगित बल्तिस्तान के गयूर बादशाह और मुहिब्बे वतन अवाम इन अंदरूनी दुश्मनों का किरबा पकड़े और उनसे खुलेआम पूछे कि जब पूरी रियासत पाकिस्तान हमारी अस्करी क़यादत और हमारे पड़ोसी ममालिक अमन की शाहराह पर गामजन है, तो ये चंद मुट्ठी भर तखरीबकार पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ साजिशें क्यों कर रहे हैं। नाज़रीन, रियासत पाकिस्तान का पैगाम आज बहुत वाज़ेह और दो टूक है। यह हकीकत सब पर आश्कार हो चुकी कि हमारी अफवाज न सिर्फ मुल्क की सरहदों की नाकाबिले तस्खीर मुहाफिज है, बल्कि मुल्क दुश्मन इनके नाम नेहाद हर अव्वल दस्तों और प्रॉक्सीज को इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए भी पूरी तरह पुरअज़्म है, जो पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं। प्रोपेगेंडे और झूठ की उम्र हमेशा झूठी होती है। आज रियासत की सफारतकारी और सच्चाई जीत चुकी है और इंतशार फैलाने वाले हमेशा के लिए बेनकाब होकर जिल्लत के कटहरे में खड़े हैं। बहुत शुक्रिया।